नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून में कई स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया है। आपको बताएं कि मुखिया से लेकर तमाम मंत्री और विधायकों ने योग का अभ्यास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा की एक पहचान है। पूरी मनुष्यता को हमारे ऋषि मुनियों की ये देन है। योग साधना से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई। आज पूरे विश्व में योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग के डिप्लोमा कार्यक्रम डिग्री कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए विधिवत माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह विश्वविद्यालय में योग और तमाम कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की घोषणा की गई है। कोटद्वार और चरकडांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के लिए विश्वविद्यालय से जो डेवलपमेंट फंड है उससे 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा आज की प्रदेश सरकार ने की है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसके शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसकी शुरुआत सबको अवेयरनेस किया, इसके लिए जागरूक किया है कि स्वयं में स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए दवाई नहीं तो योग सार्थक उसके लिए होगा। और वो आज प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और योगाभ्यास के कारण पूरे दुनिया के अंदर आज ये 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। नैनीताल स्थित राजभवन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। इस दौरान राज्यपाल के साथ उनके परिवार के सदस्यों ने भी योग अभ्यास किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन में राज्यपाल ने योगासन किए हैं और लोगों को योग का संदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने योग दिवस के मौके पर योग का अभ्यास किया है। आपको बताएं कि भारतीय पुरातन पद्धति योग शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक कारगर माध्यम है। वर्तमान समय में भी इसकी सार्थकता सिद्ध हो चुकी है। योग के रूप में हमारे देश ने विश्व को अनुपम उपहार प्रदान किया है। वैश्विक स्तर पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप भी योग द्वारा अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से संचालित करने का संकल्प लें। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने योग किया है। योग मानसिक शांति प्राप्त करने का एक कारगर उपाय है। योग से अपनी जीवन शैली को संचालित करें। सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हर साल 21 जून को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमेशा विवादों में रहने वाले रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल फिर से चर्चा में हैं और इस बार कर्णवाल ने उत्तराखंड पुलिस पर निशाना साधा है। देशराज ने बयान दिया है कि बीजेपी विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का तबादला नहीं बल्कि निलंबित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस सब इंस्पेक्टर को विधायक का चालान काटने का एहसास होना चाहिए था। यह बयान नारसन ब्लॉक की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के दौरान दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों मसूरी में घूमने गए रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का एक सब इंस्पेक्टर द्वारा बिना मास्क के चालान काटे जाने को लेकर वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो से विवाद बढ़ गया था। इसके बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने सब इंस्पेक्टर पर जानबूझकर चालान काटने का आरोप लगाया था। चालान काटे जाने के बाद सब इंस्पेक्टर का अगले ही दिन तबादला कर दिया गया, जिससे उत्तराखंड सियासत में भूचाल आया था। सब इंस्पेक्टर द्वारा गलत तरीके से चालान काटा गया था
माननीय विधायक जी मास्क लगाए हुए थे, उसके बाद भी ये जानते हुए कि ये माननीय विधायक है, उस सब इंस्पेक्टर द्वारा ये दुस्साहस किया गया। और मैं तो कहूँगा कि ये उसको लाइन हाजिर करना, उसको ट्रांसफ़र करना, ये कम सज़ा है, उसको निलंबित करना चाहिए था और उसका स्पष्टीकरण मांग करके उसको एहसास कराना चाहिए था कि माननीयों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो दूसरी पार्टी के लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि आग का मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के विकास नगर में 1 दर्जन से ज्यादा घर खतरे की जद में आ चुके हैं। पिछले 1 साल से लगातार इस क्षेत्र में भूस्खलन होने से कई घरों में दरार आ चुकी है। शासन और प्रशासन से लगातार इसकी सुरक्षा की मांग को लेकर कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से इस क्षेत्र में भू धसाव होने लगा है, जिससे लोग दहशत में आ चुके हैं और अपने घरों को बचाने के लिए चिंतित हो चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा घरों में दरार आई है और भूस्खलन होने की वजह से दरारें आ चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार गंगा दशहरा स्नान को स्थगित किया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड की सीमाओं को सीज करने का आदेश दिया गया है, जिसके चलते देवभूमि प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बता दें कि देवभूमि में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR की 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके बाद ही आने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि गंगा दशहरा के स्नान को लेकर बॉर्डर पर बिना जांच के आ रहे श्रद्धालुओं को नारसन बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। जोशीमठ में 4 दिनों से बरस रही आसमानी आफत आज थम गई है। यहां मौसम खुशनुमा हो चला है, साथ ही धौली, अलकनंदा, कल्पगंगा सहित अन्य बरसाती नालों का उफान भी कम है। घाटी में सुबह से ही खिली धूप के साथ लोग अपने घर से बाहर निकले। मौसम के इस बदले मिजाज से क्षेत्र में एक बार फिर से दिनचर्या की चहल पहल लौटने लगी है। वहीं चटक धूप खिलने से लंबे समय बाद ग्रामीण भी अपने खेत खलिहानों में काम करते हुए नजर आए। आज योग दिवस पर टिहरी की पुलिस लाइन में पुलिस जवानों ने योग का अभ्यास किया है और इस दौरान SSP तृप्ति भट्ट भी मौजूद रहीं। अपने पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाया गया और बता दें कि पुलिस लाइन में पिछले 15 दिन से 100 से ज्यादा पुलिस जवानों को योगा सिखाया जा रहा था, जिसका समापन आज योगा डे पर किया गया है। जोशीमठ प्रखंड के सीमांत रैणी गांव में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया है। वहीं भूस्खलन को देखते हुए जियोलॉजिकल टीम को बुलाकर क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया। साथ ही प्रभावित परिवारों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भूमि को चिन्हित किया गया। होने वाली बर्फबारी की समस्या को देखते हुए रैणी गांव में जोशीमठ मलारी हाईवे का लगभग 40 मीटर हिस्सा भूस्खलन से जमींदोज हो गया था, जिसके चलते बॉर्डर रोड 8 दिनों से बंद है। वहीं चीन सीमा से जुड़े गांवों के साथ ही सेना और ITBP की चौकियों का संपर्क भी फिलहाल कट गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग होने के कारण यहां पर सड़क निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पास दिनेशपुर क्षेत्र में 18+ और 45+ वालों को वैक्सीनेट किया गया है। इस दौरान युवा वर्ग में वैक्सीन लगाने के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला, जैसे कि पूरे देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी वैक्सीन मानी गई है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी कम हो चुकी है। 18+ का टीका चालू हुआ है। इससे पहले ITI के मैदान में एक प्रचार प्रसार भी हुआ था कि 18+ के लोगों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बगैर टीका नहीं लग पाया। लोगों में एक भ्रम फैलाया गया था, लेकिन माननीय मंत्री जी के कहने पर अरविंद पांडे जी ने, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, ये लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया गया था, जिसके द्वारा उच्च हमारे चिकित्सा के अधिकारियों से वार्ता किया गया। वार्ता के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है, गरीब इलाका है, और मोबाइल से बगैर रजिस्ट्रेशन के भी लोगों का इस टाइम जो है टीका लगाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है। जनता से मेरा एक अपील है, मैं 18+ हूँ और मैंने अभी अपना वैक्सीन लगा लिया और वैक्सीन लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता में भारी उत्साह है 18+ वैक्सीन लगाने के लिए। हमारे वार्ड में मात्र 250 वैक्सीन आया है, जिसमें लग रहा है कि 250 भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है 18+ लोगों की। सब वैक्सीन लगाने के लिए इतने उत्साहित हैं और सब अपनी बारी का वेट भी कर रहे हैं।
और 250 बंदे कहते हैं हाँ लग ही जाएगा, उसके ऊपर आएगा तो बाकी देखा जाएगा। वैक्सीन की थोड़ी कमी है इसके वजह से, और बाकी अन्य जगहों में टीवी में मैं इसमें देख रहा हूँ जिसमें पता चल रहा है कि लोग वैक्सीन से इतना डर रहे हैं कि नदी नाले तक में कूद जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी 40+ वाले इस चीज़ से बहुत घबरा रहे हैं, लेकिन 18+ वाले बहुत उत्साहित हैं और सब बड़े मजे से लगा भी रहे हैं। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा वैक्सीनेशन को लेकर काफी गंभीर हैं। जहां उन्होंने कोरोना महामारी के समय आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की थी, तो वहीं अब 18 से 40 साल के लोगों को अपने कार्यालय पर कैंप लगवाकर वैक्सीनेशन करवाने में लगे हुए हैं। इस मौके पर लोगों ने लंबी कतारों में लगकर वैक्सीनेशन करवाया है। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार वैक्सीनेशन को लेकर काफी गंभीर है और इसी कड़ी को देखते हुए कार्यालय पर कैंप लगवाकर वैक्सीनेशन कराया गया है। तो विधायक प्रदीप बत्रा लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं, अपने दफ्तर पर कैंप लगवाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। सेवा केंद्र में 18+ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है और युवाओं में, लोगों में काफ़ी उत्साह है। आज सुबह से लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लोग चाह रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन लगाकर कोरोना से मुक्त हों और कवच एक जो है लग जाए लोगों को, जिससे कि लोगों का डर खत्म हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 18+ वैक्सीन जो है वो रन शुरू कराई, जिससे कि लोग आएँ और सीधे वैक्सीन लगवाएँ। आधार कार्ड दिखाकर पोर्टल में कोई दिक्कत आ रही थी, लोग नहीं लगवा पा रहे थे, बहुत स्लो प्रोसेस था। ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। सुबह से 200 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगा चुके हैं 18+ वालों को। रुड़की में सबसे बड़ी आवाज़ नहीं है, ये सेवा केंद्र है, कैंप ऑफिस है। यहाँ पे सेवा होती है लगातार, चाहे कोई भी काम हो, सेवा यहाँ से लगातार चलती है। पेंशन का काम हो, आधार कार्ड का काम हो, आयुष्मान कार्ड का काम हो, सारे कार्य चलते हैं और ये कैंप सेवा लगातार चलती रहेगी। पुरानी टिहरी कभी गढ़वाल की राजशाही का केंद्र रहा ये ऐतिहासिक शहर अब सिर्फ यादों का हिस्सा है। पुराना शहर अब एशिया की सबसे बड़ी झील की गोद में समा चुका है, लेकिन इससे जुड़ी यादें यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा थीं और हमेशा रहेंगी। पुरानी टिहरी खुद में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। टिहरी झील का निर्माण हुआ तो पुरानी टिहरी झील के पानी में गुम हो गई, लेकिन टिहरी रियासत की पुरानी निशानियां आज भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जिनसे लोगों का गहरा जुड़ाव लगातार रहा है। कहते थे कि ये वही जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने के लिए आते थे। जो पुरानी टिहरी शहर था वो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का एक सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर था। वहाँ पर सारी सुविधाएं थी और वहाँ पर हमारे मेले, वहाँ पर हमारे सारे सांस्कृतिक जो हमारे सारे जो कार्यक्रम थे वो टिहरी शहर में होते थे। और आज जब वो टिहरी शहर पूरा का पूरा जलमग्न हो गया टिहरी बांध के निर्माण के कारण, तो अब जब पानी कम होता है तो वहाँ का सिर्फ एक अवशेष जो राजमहल है उसका एक खंडर सा नुमा वो दिखाई देता है, जिससे कि पुरानी टिहरी की यादें आती है। तो उस पर अगर हम चाहें तो वहाँ पर एक टिहरी, पुरानी टिहरी शहर का प्रतीकात्मक वहाँ पर एक ऐसा खूबसूरत हम वहाँ पर एक वो बनाए, स्मारक बनाए या उसमें एक रहने ठहरने का आवागमन का बना दें, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ टिहरी शहर को हम पूरा का पूरा वहाँ से टिहरी शहर को, पुरानी शहर को हम फिर जिंदा कर सकते हैं। देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि 28 दिसंबर 1815 को स्वर्गीय महाराजा सुदर्शन शाह जी ने ये नई टिहरी शहर को यहाँ पे बसाया था और अपनी राजधानी बनाया, पुरानी टिहरी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मेरे पीछे ये खंडर दिखाई दे रहे हैं। देश हित में जब टिहरी बांध परियोजना बनी और ये सुंदर सा शहर पुरानी टिहरी इसमें जलमग्न हो गया, इसमें हजारों लोगों के घर इसमें जलमग्न हो गए देश हित के लिए। आज भी जब ये पानी जब झील का कम होता है तो लोग दूर दूर से, बुजुर्ग लोग जिनका यहाँ जन्म हुआ, जिनके यहाँ घर थे, वो ये इस महल को देखकर अपने घर की और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश समेत विदेशों में मनाया गया है और पूरे उत्साह के साथ जगह जगह योग दिवस के कार्यक्रम को आयोजित कराया गया। इस कड़ी में डोईवाला में भी योग दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं योगाचार्य ने पिछले 15 सालों से योगाचार्य की समस्याओं पर ध्यान न देने पर सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। योगाचार्य अमित विश्व ने कहा कि डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी किए हुए योगाचार्य बिना रोजगार के घूम रहे हैं। सरकार योग को अनिवार्य विषय के रूप में विद्यालयों में लागू करे, साथ ही आयुष विभाग में भी योग अनुदेशक की नियुक्ति की जाए और डिग्रीधारियों को योग शिक्षक के रूप में नियुक्ति देकर उनका उत्साह बढ़ाया जाए। 7वां विश्व योग दिवस देश ही नहीं विदेशों में भी
पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन माध्यम से कराया जा रहा है। तो हम योग प्रशिक्षित जिन्होंने योग में डिप्लोमा, डिग्री, PhD तक की है, वह भी आज योगाभ्यास कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से भी योगाभ्यास करा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी योगाभ्यास करा रहे हैं। परंतु जो ये काली हमने पट्टी बांधी है, ये इस आक्रोश को व्यक्त कर दी है कि 15 सालों से अधिक समय से हम रोजगार की मांग कर रहे हैं कि हमने योग में डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, PhD की है, लेकिन अभी तक हमें रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग विभाग द्वारा मां गंगा किनारे योग समारोह आयोजित किया गया। भेषज विज्ञान के प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने कहा कि योग आध्यात्म और साधना का माध्यम है। आज योग आम आदमी की पहुंच तक पहुंच चुका है। योग जीवन में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। योग बाल्यावस्था से सभी को करना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में योग ने जन मन सभी पे अपना प्रभाव डाला है और ये प्रभाव इतना हुआ कि लोग पीसफुली से लड़ पाए। देखा तो ये जा रहा था कि कहीं कोरोना की वजह से लोगों का ध्यान योग जैसी गतिविधियों से कम ना हो, लेकिन इस काल में भी लोगों ने योग करके अपने आप को स्वस्थ रखा और लगातार योग कर रहे हैं, जिससे जो है आने वाली जो फोबिया, एंजाइटी, इस तरह की चीजें हैं, उससे भी हम लड़ पा रहे हैं। मसूरी में पेयजल की भारी समस्या देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मसूरी, झड़ीपानी और बारलोगंज क्षेत्र में लोगों ने क्षेत्रीय सभासद सरिता कोहली और सुरेश थफलियाल के नेतृत्व में गढ़वाल जल संस्थान का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और पानी देने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बूंद बूंद पानी को वो तरस रहे हैं, जबकि उनके आसपास के बड़े होटल में भी भरपूर पानी पहुंच जाता है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। गढ़वाल जल संस्थान है। बोलो। और अभी तो मसूरी में पेयजल की भारी समस्या है लगातार, तो यहाँ पर लोगों ने पानी की मांग की है और ये भी कहा है कि जो बड़े होटल हैं उनमें पानी पहुंचा दिया जाता है, लेकिन लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पानी हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है और गढ़वाल संस्थान की मैं तो इसको लापरवाही कहूँगा। और उनका जो एक स्टाफ, जो उनका जो कर्मचारी है, आनंद सिंह नाम है उसका, उससे कई बार लोगों को कहने के बावजूद भी वो पानी नहीं देता है। आप देखिए कि हमारे बारलोगंज क्षेत्र में 13 से लेकर 15 होटल हैं जो कि फुल चल रहे हैं, और जबकि पिछले साल तक उन होटलों में पानी के टैंकर जाया करते थे, लेकिन अब एक भी टैंकर वहाँ नहीं जा रहा। जेपी 5 स्टार होटल सामने बना हुआ है, जिसमें कि अपने 5-5, 6-6 टैंकर उनके चलते हैं, आज एक टैंकर भी उनका नहीं जा रहा है। सारा पानी जेपी में ही जा रहा है, या हाईलैंड ले लो या कोई से भी जितने भी होटल थे उसमें ले लो, वहाँ जा रहा है। तो क्या मानते हैं बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है? ये गढ़वाल जल संस्थान, आम आदमी पानी के लिए तरस रहा है, परंतु जो बड़े होटल थे वहाँ भरपूर पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है सर। इसमें अपनी मोनोपोली इनकी है, जैसा ये चाहेंगे वैसे हाकेंगे। लगातार यहाँ से नहीं भी तो 1 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं पानी के लिए, और यहाँ पर जल संस्थान की इतनी बुरी कंडीशन है, जितने बार हम कंप्लेन कर रहे हैं उतने बार ही हमें हाथ तो कर देते, लेकिन पानी की वही व्यवस्था ठप पड़ी है। और जितने भी होटल है वो सारे जैसे ही लॉकडाउन खुला, थोड़ा सा जैसे होटल खुलने स्टार्ट हुए, वहाँ पर कोई टैंकर प्राइवेट नहीं जा रहा है, और घर में जहाँ 2 लोग रह रहे हैं उनके लिए पानी के लिए इतनी किल्लत चल रही है। तो क्या मानते हैं लगातार आप लोग गढ़वाल जल संस्थान को कंप्लेन कर रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है? ये लगातार भ्रष्टाचार है जल संस्थान का, और मुझे कुछ नज़र नहीं आता। सरासर यहाँ पर इतनी बेईमानी करी जा रही है, पब्लिक को इतना धोखा दिया जा रहा है। जहाँ आम जनमानस पानी के लिए परेशान है, वहाँ होटल में एक भी टैंकर नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में तीर्थ पुरोहितों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसे बाबा के धाम में तीर्थ पुरोहित ने केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में योग की कई मुद्राओं में आसन किया है। वहीं इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि हमारे गुरु और ऋषि मुनियों ने हमें योग विरासत में दिया है, जिसका अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है।
केदारनाथ मंदिर में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 7 दिवसीय जो ये शीर्षासन हो रहा था वो आज 7वां दिन है और आज पूरा हो रहा है। मेरा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में इसके बाद फिर से चारों धामों के लोग जो भी रणनीति बनाएंगे, तुरंत चारों धामों की इसके बाद मीटिंग है, जो भी रणनीति तैयार की जाएगी उस पर कठोर से कठोर जो है आंदोलन किया जाएगा। जल्दी से जल्दी जो है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग चारों धामों के लोग करेंगे। खबर नैनीताल से है। सरोवर नगरी नैनीताल में कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम सुहावना होने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नैना देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा साथ ही प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। इसके साथ ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देश और दुनिया से कोरोना समाप्ति और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान परिवार के लोगों के साथ परिक्रमा भी की गई। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।